गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईपीडी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामान्य जनरल इंग्लिश की। देखिए, हम किसी भी लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो कुछ उसके आयाम होते हैं, ठीक। तो हम बात करते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं या समझते हैं तो उसकी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ उसके फिक्सेशन होते हैं। आज बात कर रहे हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज की। देखो, पहली इकाई होती है किसी भी लैंग्वेज की, वो स्टार्ट होती है लेटर से। लेटर का मतलब बेटा हो वर्ण, या बोलते हैं इसको अक्षर, वर्ण या अक्षर। अब किसी भी लैंग्वेज को जब हमें सीखना है तो उसके वर्ण हमें सबसे पहले सीखने होते हैं। अब ये जो वर्ण होते हैं, ये वर्णों का जो समूह होता है उसको बोला जाता है अल्फाबेट। क्या बोला जाता है बेटा? अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। इसका मतलब ये होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उस लैंग्वेज की हमें वर्णमाला अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फाबेट होती है उसमें टोटल वर्ण जो होते हैं, टोटल लेटर जो होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? टोटल लेटर्स होते हैं इसमें बेटा 26। कितने लेटर्स होते हैं बेटा? 26। अब इन 26 लेटरों को उन्होंने दो भागों में बांटा है। ये लैंग्वेज का निर्धारण करने वाले जो थे उन्होंने दो भागों में बांटा है अल्फाबेट को। पहला है वोवेल। वोवेल का मतलब क्या होता है बेटा? स्वर। वोवेल का मतलब स्वर। और इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? वो 5। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये इंग्लिश लैंग्वेज के क्या है? वोवेल। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। इस व्यंजन के अंतर्गत जो टोटल 26 लेटर हैं उनमें से 5 को छोड़कर रेस्ट 21 बचते हैं, वो क्या होते हैं बेटा? कॉन्सोनेंट, ठीक। अब बात आती है कि इनका यूज कैसे होता है कि जब वोवेल और कंसोनेंट का एक योजक कड़ी बनाई जाए या इनको जोड़ा जाए और इस तरीके से हम जोड़े उसका कोई ना कोई अर्थ निकले, जो भी कैसा हो सार्थक, तो वो अगली इकाई जो बनेगी इसमें से क्या बनेगी बेटा? वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। जब विद्यार्थी पहला छोटा बच्चा होता है तो पहली बार पढ़ने के लिए जाता है विद्यालय में, तो उसको सबसे पहले लेटर सिखाए जाते हैं, अल्फाबेट का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद में अल्फाबेट से उसको शब्द बनाना सिखाते हैं। यहाँ इस स्टेज पर आकर बच्चा क्या है कि शब्द बनाना सीखता है, ठीक। अब जब शब्द बनाना सीख जाता है उसके बाद में जो अगली इकाई आती है वो आती है फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। मतलब एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी इकाई जिसमें शब्दों का एक समूह तो होता है, जिसका अर्थ भी होता है, लेकिन वो अर्थ कैसा नहीं होता? पूर्ण अर्थ नहीं होता, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? फ्रेज। जैसे इन ऑर्डर टू, अकॉर्डिंग टू, मतलब ये सेंटेंस का एक हिस्सा होते हैं, इनका अर्थ भी होता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फ्रेज। अब कुछ फ्रेज मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? क्लोज। और क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। अब टेक्निकली देखा जाए तो उपवाक्य एक वाक्य भी होता है ना, लेकिन इसको संज्ञा किस नाम की दी गई है? उपवाक्य की। एक ऐसा वाक्य जो वाक्य का छोटा रूप होता है वो क्या कहलाता है? उपवाक्य, ठीक। अब बात करते हैं हम उपवाक्य की कि ये जो उपवाक्य होता है इस उपवाक्य के अंतर्गत आने वाले जो तत्व हैं जिनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। एलिमेंट
इनको क्या बोला जाता है, स्पोका। अब यहाँ पर एस किसके लिए स्टैंड है बेटा, सब्जेक्ट के लिए, बी किसके लिए स्टैंड है, वर्ब के लिए, ओ किसके लिए स्टैंड है, ऑब्जेक्ट के लिए, सी किसके लिए स्टैंड है, कॉम्प्लीमेंट के लिए, और ये एडवर्ब के लिए। ठीक, तो ये 5 चीजों के लिए स्टैंड होता है, इसमें ये सारी 5 चीजें आती हैं। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, और पूरक हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, और एक होता है बेटाओ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप यहां से समझिए कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो होता कैसा है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो कैसा होता है। देखो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, पीटर इज अ गुड स्टूडेंट। सामान्य तौर पर इसका अर्थ होता है पीटर एक अच्छा लड़का है। इज दैट क्लियर? अब जो पीटर है यहाँ पर वो क्या है, एक स्टूडेंट भी है। आई बात समझ में? पीटर ही क्या है यहाँ पर, स्टूडेंट है। अब एडजेक्टिव लगाकर इसको क्या बना दिया गया, अच्छा विद्यार्थी। तो आप यहाँ से देखिए कि पीटर और एक गुड स्टूडेंट ये दोनों ही एक व्यक्ति हैं, केवल उसको 2 रूपों में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर पीटर को शो करने के लिए हमने यूज किया है स्टूडेंट वर्ड, इसलिए ये क्या कहलाएगा बेटा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं बी मेड पीटर कैप्टन। इसका अर्थ क्या होता है बेटा, हमने पीटर को कैप्टन बना दिया। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पर कि हमने मेड यानी बना दिया किसको, पीटर को, और क्या बना दिया हमने, कैप्टन। अब देखो पीटर ही क्या बना है, कैप्टन। तो ये पीटर किस स्थिति में है, ऑब्जेक्ट की स्थिति में। अब इसी को शो करने वाला वर्ड कौन सा है, कैप्टन। तो ये ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को शो करता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को शो करता है। इस तरीके से जो एलिमेंट्स होते हैं 5 इस क्लॉजेस के अंदर, उसमें सब्जेक्ट है, आप जानते होंगे जो काम करने वाला है, जो काम किया जा रहा है, जो कार्य हो रहा है, जिसमें क्रिया हो रही है वो वर्ब कहलाएगी, ऑब्जेक्ट उसका परिणाम कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट पूरक, और एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ये सारी 5 चीजें किसके अंतर्गत होती हैं, इससे क्लॉज के अंतर्गत। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारे क्लॉज के बाद में जो अगली इकाई आती है वो अगली इकाई आपकी क्या कहलाएगी, सेंटेंस। यानी कि कुछ क्लॉजेज मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है कार्य। अब हम नॉर्मली वे में पढ़ते होंगे शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले वो क्या कहलाता है बेटा, सेंटेंस। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हम अधिकतम जो शब्दों की सीमा यूज करते हैं वो 8 होती है, और उन शब्दों की सीमा में यूज होने वाले वर्ड्स हैं उनको बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द के भेद, भेद या प्रकार। शब्द के भेद या शब्द के प्रकार कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसमें आने वाले जो शब्द हैं वो 8 होते हैं। पहला शब्द होता है नाउन, दूसरा शब्द होता है प्रोनाउन, तीसरा शब्द होता है आपका वर्ब, चौथा शब्द होता है आपका एडवर्ब, पांचवा होता है आपका एडजेक्टिव, और छठा शब्द होता है आपका प्रेपोजिशन, सातवां शब्द होता है आपका कंजक्शन, और आठवां शब्द होता है आपका इंटरजेक्शन। किसी भी सेंटेंस में जो शब्द सीमा होती है वो 8 प्रकार के शब्दों को हम उसमें यूज करते हैं। पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, छठा प्रेपोजिशन,
सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। इन आठों ही शब्द पर आपकी पूरी की पूरी ग्रामर जो है, ग्रामर आपके सिलेबस में वो आता रहता है। जब हम इन आठों शब्दों के बारे में सीख जाएंगे तो इसका मतलब हमें इन सेंटेंस के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। थैंक यू।